बहुत जबरदस्त, बहुत शानदार इवेंट और बहुत अच्छा लगा आप लोगों की स्पीच सुनने में। और अभी एकदम जैसे संतोष सर बता रहे थे, इतना जबरदस्त और जुनून के बाद और भी कुछ बचा है। हमको लगता है कि समाप्त हो गया, नहीं? अभी तो पार्टी शुरू हुई। ओहो, और लुधियाना में शुरू हो गई है पार्टी शुरू होगी लुधियाना में। कितने लोग लुधियाना चलेंगे? फटाफट रिजर्वेशन करवा लीजिए। जी मैडम। हाँ, महिला लोगों के लिए अलग पार्टी होगा, आप पुरुष लोगों की पार्टी नहीं। साइड में हो। मेरा नाम अविनाश भारती और घर भेंडरा है और इस बिजनेस से तकरीबन 11 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। इसमें हमारे पास कुछ प्रोडक्ट हैं और इस प्रोडक्ट को मैं 11 सालों से यूज कर रहा हूँ और लोगों को बता रहा हूँ। स्टार्ट कैसे किया था, थोड़ी सी बात बताने के पहले कि हमारे जो अपलाइन है, हर व्यक्ति का अपना एक अपलाइन होता है, सीनियर होता है। तो मेरे जो अपलाइन हैं उनका नाम मिस्टर साहद सर, जिन्होंने इस बिजनेस को बताया। मैं बहुत तहे दिल से उनको धन्यवाद देता हूँ कि आज से 11 साल पहले उन्होंने इस बिजनेस को मुझे बताया था। और उस समय इस बिजनेस में ज्वाइन करने का पैसा 3000 हुआ था। जिनको जिनको जल्दी है आप थोड़ा बाहर चले जाएं, वहाँ खाना पीना मिल रहा है, उड़ी उड़ी बन गया वहाँ, आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या है ना कि खाने के चक्कर में हम लोग जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण चीज छूट जाता है। इसलिए ज़्यादा नहीं, मैं कुछ देर 15-20 मिनट तक लूँगा समय। और चूंकि सेमिनार में सारी बातें हो चुकी हैं, अभी बहुत सारे लोग नैनीताल गए थे, नैनीताल गए थे ना, वो लोग उससे पहले पुरी भी गए थे, उससे पहले दीघा भी गए थे। अभी कहाँ ले जा रहे हैं? स्वर्ण मंदिर 400 साल पुराना है, पूरा 1000 किलो का सोना लगा ऊपर। वहाँ पर पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब का जो है ना, पवित्र मानते हैं, 400 साल पुराना तुम्हें देखने को मिलेगा। जालियांवाला हत्याकांड बाद ले चलेंगे वहाँ, जो जनरल डायर गोली चल रहा था और आदमी मरा था। ये सब देखने के बाद भी बिजनेस नहीं होगा तो अपना निशान ले जाएगा, वो समझ में आ जाएगा, तो वहीं छोड़ देंगे, वो फिर रिटर्न नहीं लाएंगे। तो ध्यान से सुनिए, कहीं उस दिन टिकट नहीं बना दे अफगानिस्तान, यूक्रेन लेकर चलेंगे ना, बहुत समझ में आएगा, यूक्रेन में लेकर छोड़ देंगे रूस। इसीलिए हम लोग ट्रिप भी दे रहे हैं, इतने सारे लोग ट्रिप दे रहे हैं, बोलने का कुछ नहीं है, लोग क्वालिफाई कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। अभी संतोष सर का डांस देखें, इनको डांस नहीं आता था, पता है इनको एकदम बिल्कुल डांस नहीं आता था। तो मेरी शादी में आए थे पार्टी में 12 साल पहले, 13 साल पहले, 13 साल में पार्टी, 13 साल पहले पार्टी में उनको बुलाए, अब उसको डांस करवा रहे हैं तो खड़ा है। उस समय पार्टी में बुलाए थे, मेरे पास कार में हुआ करता था उस समय, तो इन्हीं का कार में शादी उदी गए थे, मतलब घूमना फिरना सब इन्हीं के कार में गए थे। उस समय बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे थे, तो कंपनी बंद हो गई। तो इनको पार्टी में बुलाए थे, तो पार्टी में बुलाए तो साइड में खड़ा हो गए, ये डांस ही नहीं कर रहे थे। और अभी देखिए क्या जबरदस्त डांस। तो क्यूआई इंडस्ट्री आपको सब कुछ देगी, डांस सिखाएगी, घुमाएगी फिराएगी, और पैसा कैसे आएगा ये भी बताएगी। इतने सारे लोगों को आपने सुना, तो आप क्यों आए हैं यहाँ पे? पैसा कमाने है सर ना? और जब सुनने का समय आएगा तो हल्ला करिएगा, तो समझ में कहाँ से आएगा? वो तो हाईलाइट था, वो क्या था? हाईलाइट। सब जोश जुनून के साथ बता रहे थे, डांस करते, खुशी जाहिर कर रहे थे। मेरा कहने का मतलब वो लोग खुशी जाहिर कर रहे हैं कि देखिए हम लोग कितना मजे कर रहे हैं इस बिजनेस में। लेकिन मजे कैसे कर रहे हैं ये तो समझ लीजिए कि लोग मजे कैसे कर रहे हैं। ये दुनिया अलग दुनिया है, बाहर की दुनिया अलग दुनिया है। बाहर जाएंगे ना तो क्या क्या सुनने को मिलेगा आपको। जैसे बाहर जाएंगे, घर जाएंगे, अड़ोस पड़ोस से मिलेंगे तो पहला सुनने को मिलेगा यहाँ से कौन खड़ा है, वहाँ से कौन खड़ा है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, किसका पार्टी में कितना वोट है, जिसका आपका कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं होगा आपको उससे।
उससे कुछ नहीं होने वाला अभी जो माहौल चल रहा है। फिर घर में जाएंगे तो घर का राशन का लिस्ट आ जाएगा, उसी माथा पकड़ लेंगे। तब तक फीस आ जाएगा, फीस का बिल आ जाएगा, बच्चों को किताब खरीदे नहीं वो सब टेंशन आ जाएगा, फिर किसी का तकादा आ जाएगा, फिर और भी बिल आ जाएगा, बिजली का बिल आ जाएगा और सर दर्द पड़ेगा। तो अलग दुनिया है। मेरा ये नहीं कहना है कि आप लोगों को दुनिया छोड़ दीजिए और इसी में मस्त हो जाएगी, लेकिन ये दुनिया में जब रहिएगा ना तो वो दुनिया का समाधान ऑटोमेटिक हो जाएगा। यदि उस दुनिया का प्रॉब्लम्स को समाधान करना चाहते हैं तो इस दुनिया को जीवन को समझना पड़ेगा। इसमें हमारा 11 साल हो गया इस बिजनेस में, बड़ा तंग जिंदगी रहता था। इसमें ज्वाइन किए थे, उससे पर ज्वाइनिंग कर रहे थे तो पैसा नहीं था, तो हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर साहब सर इस तरह का ड्रॉप जो है, ये ड्रॉप बड़ा में आता है, उसका नाम है CTMD KMD। तो ये वाला ड्रॉप लेकर के वो मिल गए रास्ते में, बगोदर में मिले और बोले कि मेरा नाम शहादत अंसारी। मिले, बोले मेरे पास एक प्रोडक्ट है देखिए। तो हम उसको जैसे देखे तो हमको लगा कि 420 आदमी उसको देखते हैं हमको लगा बहुत जल्दी जल्दी बोल रहे थे। तो जल्दी जल्दी बोलने वाला आदमी समझ गए इतना तेज बोल रहा है, इसका मतलब जरूर कुछ झील फैला रहा है। नहीं, मन माइंड विचार रहा था तो उसको क्या बता रहा था वो समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जल्दी जल्दी बोल रहा था, समझ गए कि आदमी झील फैला रहा है, बेच करके भागने के चक्कर में। लेकिन क्या है कि हम सोचे सुन लेते हैं कुछ होगा, तो जब सुनने गए तो बोल जला के दिखाए, बल्ब जला के बोल जला के दिखाए प्रोडक्ट का। इसका बल्ब जलाने डेमो देखें आप लोग, जो नहीं देखे हैं, जो पकड़ के लाए हैं आपको, उसे देख लीजिए कि इसमें बहुत फायदा है इस प्रोडक्ट में। इसको पीजिएगा, शरीर फुर्ती रहेगा, डाइजेशन अच्छा रहेगा, शरीर में ताकत रहेगा, हड्डी उड्डी सब मजबूत बनेगा। इसका मतलब बहुत फायदा है इस प्रोडक्ट का। समुद्र का तल से और 2 किलोमीटर डीप से निकाला जाता है इस प्रोडक्ट को। इसके जो साइंटिस्ट हैं मतलब जिन्होंने खोजा है उसका नाम था लॉली स्पॉलिंग, उसको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। तो उन्होंने इस प्रोडक्ट के विषय में बताया, तो बहुत सारी चीज़ें बाद में सीखे। तो उन्होंने बोल जला के दिखाया और जैसे डाल के बोल जला के दिखाया तो हमको एक ही बात समझ में आया, एक ही बात समझ में आया कि इसको बोल जला जला के आदमी को बेवकूफ बना के बेच सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। बस इतना ही समझ रहा, स्थिति खराब था, पैसा वैसा नहीं था, तो हमको बस इतना ही समझ में आया कि इस तरह बेवकूफ बना रहा है उस तरह हमने बेवकूफ बना लें और इससे अच्छा बना। बस इतना ही समझ में आया, उतना तो सब आइटम जो देख रहे हैं सब नहीं था। तो हम इतना ही समझे कि जो होगा होगा, इसको लेंगे और आदमी को दिला के इसी तरह बेच देंगे बोलून जला के और पैसा कमा लेंगे। मतलब जो ईमानदारी से बताना है वही बता रहे हैं। तो हमने कुछ प्रोडक्ट ले लिया उससे, पहले तो ज्वाइनिंग का पैसा किसी तरह दिया और हमने गलती से हिम्मत करके उसको बोला कि सर 4-5 को लीजिएगा, पैसा अभी नहीं है, बेच के देंगे। तो बोला अच्छा ठीक है ले जाइए, बड़ा उदार टाइप का आदमी था। तो हम सोचे कि आदमियाँ दे दिया, कैसे हम पर विश्वास कर लिया, हम लोग कोई बात नहीं है। तो 5 ले गए और बेचना चालू कर दिया। उसी तरह बोल जला जला के उल्टा पलटा बेवकूफ बना के करना स्टार्ट कर दिया। तो बिकने लगा, जैसे जैसे बोल जाता था वैसे वैसे आपको समझ में आ जाता था। उसको भी कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन वो देखता था कि हाँ बोल जल रहा है, ठीक ले लेता था। तो इसी तरह से बेचने लगे, इसी तरह बेच के पैसा कमाने लगे। और जब कमाने लगे तो चलते गए, लोग खरीदते गया, दोबारा मांगते गया, चलते गए। और एक बार जिसको देते थे ना, फिर दोबारा उसके पास कभी नहीं जाते। फायदा हुआ कि नहीं हुआ फिर करेगा, बोलेगा मेरा पैसा दो, इसलिए मेरा हमेशा से रूल रहता था, मैंने नियम बना लिए थे, एक बार किसी को देना है और फिर राम नाम से कभी फिर दोबारा नहीं, एकदम यही नियम में चलते हैं। ठीक है, वो जितना देगा हमको दो। इसका दाम है इस तरह बड़ा था, इसका दाम था 950, 715, वो 350 से ऊपर जितना देता 400, 500, 600। हम बोलते थे कितना जल्दी लेगा, कितना जल्दी पैसा देगा। पैसा लेते थे और तुरंत निकल जाते थे, ठीक है सर बाद में मिलेंगे, और कभी भी नहीं जाते। लेकिन इस प्रोडक्ट को रिसर्च करते करते समझते फायदा होने लगा, तो लोग चलते रहे, तो खरीद रहे थे, इसीलिए हम इसको बेच रहे थे। चलते गए कीवा इंडस्ट्री ने बहुत बड़ा बदलाव किया और इतने सारे प्रोडक्ट जो आप देख रहे हैं ना, जैसे हीमोग्लोबिन टॉनिक, ये नहीं था, ये हीमोग्लोबिन टॉनिक और एक और प्रोडक्ट है बी कॉम्प्लेक्स,
ये टॉनिक, ये दोनों, ये सब चीजें नहीं थी। महिलाओं लोगों का ये रामबाण है, अमृत है। हर महिला को दीजिए, हर घर में दीजिए। ये फल है, ये कोई भोजन नहीं है, मतलब मेडिसिन नहीं है, ये कोई दवा नहीं है, ये हर महिला को दीजिए। इसकी कमी के कारण महिलाएं बीमार हो जाती हैं। जब आप इस बिजनेस को समझेंगे तो पता चलेगा कि इसकी कमी हो जाती है तो बीमार हो जाती है। महिलाओं में हर महीना ब्लड चाहिए। अब भोजन के सही भोजन नहीं होने के कारण ब्लड नहीं बनता है, और ब्लड नहीं बनता है तो खून का कमी हो जाता है, और जिसके कारण धीरे धीरे बीमार हो जाती है। और एक बीमारी के बाद दूसरा बीमारी, दूसरा बीमारी के बाद तीसरा बीमारी, और सब पैसा डॉक्टर को देते हैं। तो स्थिति खराब हो जाता है। इधर हस्बैंड कमा के लाते हैं और पैसा डॉक्टर को देते हैं। तो आपको क्यूबा में समझना होगा, ये सब चीज़ यदि आप यूज़ करते हैं तो आप हेल्दी बने रहेंगे। ये फलों से, फल का जूस से ये बना है। तो ये इसलिए डांस यहाँ लोग कर रहे हैं, घूम रहे हैं, क्योंकि जो समझ चुके हैं वो लोग मजा ले रहे हैं कि क्या है। तो इस बिजनेस का ट्रेनिंग होगा, प्रोडक्ट का बहुत सारी चीज़ें उस समय नहीं थी। जैसे ये प्रोडक्ट, ये सब चीज़ें, चाय पत्ती नहीं थी, साबुन नहीं था, अब चाय पत्ती आ गया, साबुन आ गया। तो हम क्या करते हैं, अब इस बिजनेस में ज्वाइन करके ये प्रोडक्ट लोगों को बताते हैं। लोग बोलते हैं कि घर घर जाना होगा। लोग सवाल पूछते हैं कि अच्छा सर ज्वाइन कर लेंगे तो क्या घर घर जाना होगा? तो घर घर नहीं जाएंगे तो कहाँ? और कोई प्राइम मिनिस्टर हैं आप या कोई राष्ट्रपति क्या है? एसडीएम है, डीएम है, आईएएस है, आईपीएस है, क्या चीजें हैं? अहंकार नहीं मिटेगा ना तो सफलता नहीं मिलेगी। अहंकार जब तक नहीं मिटेगा तब तक सफलता नहीं मिलेगी। अहंकार को मिट जाने दीजिए। जो अहंकार पड़ा हुआ है उसको समाप्त होने दीजिए, तब स्थिति अच्छा होगी। अहंकार और सफलता दोनों एक साथ आपका हाथ में नहीं आए। या तो अहंकार बनाए रखिए और गरीब रहिए, या फिर अहंकार समाप्त कर दीजिए और वो करिए जो करना चाहिए, जो करने के लिए बोला जाता है। यदि आपकी प्रगति नहीं हो रही है तो इसका मतलब अहंकार समाप्त नहीं हुआ है। जांच का पद्धति बाहर नहीं है, जांच का जो मेजरमेंट है ना वो अंदर है। आप खुद ही पूछिए कि आपका अहंकार मिटा क्या? यदि अहंकार नहीं मिटा है, किसी काम को करने में डर लग रहा है, शर्म लग रहा है, या अपलाइन को, अपने आप को समर्पित करने में डर लग रहा है, अपलाइन जो बोल रहे हैं उसमें भी क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, अहंकार नहीं मिटा है तो प्रोग्रेस नहीं होगा। तो हमने क्या किया? कुछ काम नहीं किया है, इस प्रोडक्ट से लेके यहाँ तक पहुंचे। ये जो मिला ना, यहाँ से उठ करके यहाँ तक है। इसको आज भी हम अपनी गाड़ी में डालते हैं, आज भी अपनी कार के डिक्की में इसको लेके चलते हैं, चाहे बाइक में जैसा जरूरत पड़ता है जाते हैं। तो आज भी ये प्रोडक्ट लेके लोगों को बताते हैं, और वो बताते 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 यहाँ तक पहुंच गए। और यहाँ के बाद ये जहां जहां घूम रहे हैं, इसी काम के बदल घूम रहे हैं। जितने जगह बताए लोग, यहाँ सब जगह घूम चुके। 2 बार हम लोग थाईलैंड भी जा चुके हैं, बैंकॉक भी जा चुके हैं, अभी दुबई जाएंगे। इस बार दुबई जाना, चेयरमैन लोग दुबई जा रहे हैं। चेयरमैन बनिए और दुबई चलिए, बुर्ज खलीफा जाएंगे, देखेंगे, उसी के नीचे बैठ के खाएंगे केला से नाशपाती। टेंशन लीजिए, कौन काम आपको बुर्ज खलीफा दिखाने ले जाएगा? प्रश्न यहाँ है। असली प्रश्न ये है कि आपको दुबई कौन काम ले जाएगा घुमाने के लिए? कोई काम नहीं, कोई काम नहीं, दूसरा कोई काम नहीं। आप जाएंगे, दूसरा सवाल और है कि आप चले जाएंगे, मान के चलिए कोई काम से, बहुत सारे, आप कितने लोगों को लेके जाएंगे? कौन ऐसा काम है जो आप किसी और को भी लेके जाएंगे? तो पता चलेगा कोई ऐसा दूसरा काम नहीं। ये बिजनेस किसके लिए है? आप पहली बात को समझ लीजिए, 2-3 बातें समझ लीजिए। ये बिजनेस किसके लिए है? ये बिजनेस 2 लोगों के लिए, 3 लोग हैं, 3 कैटेगरी के लोग हैं, जिसमें एक आदमी के लिए नहीं, 2 आदमी के लिए। यदि आप तीसरा कैटेगरी में हैं तो बिल्कुल बिजनेस की आवश्यकता नहीं है, आप आराम से
इस हॉल से आराम से विदा ले सकते हैं और जा सकते हैं। देखिए कौन कौन कैटेगरी है, गरीब आदमी, मिडिल क्लास आदमी और अमीर आदमी। अमीर आदमी को अमीर बनने का ढेर सारा रास्ता खुला हुआ है। अमीर आदमी का पास जिसका पैसा है, जिसके पास 200, 400, 500 करोड़ रुपया है, उसके पास इसको करने का जरूरत नहीं है। उसके पास बहुत सारा रास्ता ओपन है। मॉल खोल लेगा, रिसोर्ट खोल लेगा, और भी जगह इन्वेस्टमेंट करेगा, पैसा कमा लेगा। लेकिन अमीर आदमी के लिए बिजनेस नहीं। लेकिन गरीब और मिडिल क्लास आदमी, जो गरीब आदमी जिसको ये सोचना है कि शाम को क्या खाएंगे, और जो मिडिल क्लास आदमी है जिसको किसी तरह एक महीना चलता है, उसके बाद स्थिति खराब हो जाता है, या बड़ा बजट आ जाता है, या मेहमान लोग आ जाते हैं तो स्थिति खराब हो जाता है, या बच्चों को फीस भरना है, या रीएडमिशन कराना है, या फिर कोई गाड़ी खराब हो गई, या कुछ करना है, तो चुनौती आ जाती है। उन लोगों के लिए दो कैटेगरी के लिए बिजनेस है। यदि आप अमीर आदमी हैं तो आपको बिजनेस नहीं करने चाहिए, और यदि आप उस श्रेणी में नहीं आते हैं तो आपको ये बिजनेस करने की आवश्यकता है। इसमें करना क्या होगा, पहली बात को समझिए। करना क्या होगा, ये प्रोडक्ट्स को यूज करना है, पहले खुद को यूज करना है, खुद को प्रयोग करना है। इस साबुन से खुद नहाना है। क्यों नहाना है? क्योंकि आप नहीं नहाएंगे तो दूसरे को बताएंगे कैसे? आप नहीं नहाएंगे और दूसरे को बोलेंगे तो झूठ बोलना पड़ेगा ना कि अच्छा है। तो हम झूठ बोलने नहीं बोल रहे हैं आपको, कभी नहीं बोलते हैं झूठ बोलिए। आप यूज नहीं करिए और दूसरे को बोलिए बहुत अच्छा है, तो गलत बात है। तो हम गलत बात नहीं बता रहे, आपको कह रहे हैं कि पहले आप खुद यूज कीजिए तब बताइए। पहले आप इसको पीजिए। इसका नाम है गिलोय जूस, बहुत फायदेमंद है। ये प्लेटलेट बढ़ाता है, एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी है, और ये हड्डियों को भी मजबूत करता है। ये आपका दांत के लिए भी जबरदस्त है, दांतों को मजबूत करता है, मसूड़े को स्ट्रॉन्ग करता है, डाइजेशन सिस्टम को अच्छा करता है, और कई एक फायदा है गिलोय में। डायबिटिक पेशेंट के लिए भी अच्छा है। तो आप इसको यूज कीजिए और खुद फायदा महसूस करिए, और जब अच्छा लगे तो बताइए दूसरे को, अच्छा नहीं लगे तो मत बताइए। तो मेरा ये कहना है कि यूज द प्रोडक्ट, पहले यूज करिए और फिर बताइए। बस इतना काम हम करते हैं, और इतना शुरू से करते आए हैं, और अभी कर रहे हैं, और फ्यूचर में भी करना है। यही काम करना है, और यही काम करके जो जिनको नए लोग हैं, जिसको समझ में नहीं आ रहा है, बस समझ लीजिए, बस यही काम करना है। यहाँ काम करना है कि आपको जो लेके आया है, जो आदमी लेके आया है, उसका नाम अपलाइन होता है। उसको हम लोग अपलाइन बोलते हैं, सीनियर बोलते हैं। जो आदमी, अब नए लोग हैं, तो जो आदमी आपको पकड़ के लेके आया यहाँ पर, झूठ सच कुछ बोला होगा, झूठ बोला होगा, सच बोला होगा, बोला होगा चल ना 2 बजे तक लौट जाए, वो झूठ बोला होगा चलो जल्दी आ जाएगा, टाइम बहुत तुरंत आ जाएगा 1-2 घंटा बाद, और आपको शाम तक कर दिया यहाँ पर, फंसा दिया। तो इसी तरह से हम लोग भी फंसे थे। हमको पकड़ के ले गए, फंसा दिया 2-4 घंटा, तो गुस्सा आया था, ठीक है। लेकिन क्या है कि सही चीज को जब आप जानेंगे, सही चीज को जानेंगे, जो जिंदगी बदलेगी, जो आपकी लाइफ में चेंज करेगी, जो आपका फाइनेंशियल मतलब आर्थिक बदलाव आपके जीवन में आएगा, पैसे से संबंधित जो बदलाव आएगा, वो सही चीज। अच्छा दोस्त कौन है? अच्छा दोस्त वो नहीं है जो शाम को पार्टी करता है। अच्छा दोस्त वो नहीं है जो कोई फिल्म देखने ले जाता है, कोई एंजॉयमेंट ले जाता है। अच्छा दोस्त वो है जो इनकम के रास्ते में मदद करता है। अच्छा मित्र का डिफिनेशन क्या है? व्हाट इज द गुड फ्रेंड या ट्रू फ्रेंड का मतलब क्या है? जो आपको फाइनेंशियली, परिभाषा सीख लीजिए, क्योंकि आप लोग बहुत सारे दोस्त हैं, अच्छे समय बड़ी दोस्त नजर आएंगे, तो आपको भीड़ लगेगा, तो लगेगा कि नहीं सारे लोग अच्छे हितैषी हैं। हितैषी वो नहीं है, हितैषी वो है जो आपको पैसे कमाने में मदद करता है। आप किसी को बिजनेस जो है ना, चेक करने का तरीका है। आप चेक करना चाहते हैं तो अपने दोस्तों के पास जाइए, उसको बोलिए कि मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। अपनी सहेलियों के पास जाइए, बोलिए मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, ये तुलसी है, ये दर्द का तेल है, ये 2 ठो लीजिए, यूज कीजिए, फायदा होगा। वो बोलेगा कि नहीं नहीं, ये सब काम नहीं करें, दोस्ती तोड़ दीजिए। क्यों दोस्ती रखें आप उससे? हमने दोस्ती तोड़ दिया, हमने दोस्ती कर लिया MM आलम, मुख्तार आलम से और शहादत अंसारी से। हमने दोस्ती कर लिया संतोष कुमार से, हमारा बड़ी दोस्त था, 40-50 को दोस्त। शाम को क्रिकेट खेलते थे, 2-3 टीम बन जाता था, तो सबसे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। साल में 1 बार देते हैं चाय पीते। क्यों? क्योंकि उसके द्वारा पैसे नहीं आ रहा है, तो दोस्ती किस बात का? यदि उससे पैसा ही नहीं आ रहा है तो दोस्ती किस बात का? तो हमने वैसे दोस्त को चुना जिससे हमको पैसा आता है।
अब आपका समय और उम्र नहीं बचा है दोस्ती निभाने का, तो आप उसको बिजनेस बताइए। यदि दोस्ती बने रहना है तो बोलना है बिजनेस में ज्वाइन करना होगा। ये दोस्ती बनाए रखना चाहते हैं हमसे तो बिजनेस में ज्वाइन कीजिए, इसको खरीदिए हर महीना, और नहीं खरीदिएगा तो ज्वाइन कीजिए और 5-10 आदमी से मिलाइए, तब दोस्ती रहेगा। और यदि दोस्ती नहीं रहा, आपने संतोष जी को बोला कि आप मेरे मित्र हैं, ज्वाइनिंग कीजिए, यदि नहीं कीजिएगा दोस्ती कटिस हो जाएगा। तो बोले कि कटिस ठीक है, नहीं हम करेंगे। मैं सही कहानी बताता हूँ। हमने जाके इनको प्लान दिखाया, बोले कीवा इंडस्ट्री है, ये है वो है, हम लोग ज्वाइन कीजिएगा तो दोस्ती बना रहेगा, नहीं तो कटिस हो जाएगा। तो बोला कटिस हम नहीं करेंगे आपके साथ। 4 साल बीत गया और भी फंस गए कर्जा उर्जा में, तभी बोले कि सर हम ज्वाइन करेंगे, कहाँ है आप? तो हम बोले अब हम ज्वाइनिंग नहीं लेंगे आपका। तो बोले नहीं हम ज्वाइनिंग करेंगे, हम बोले ज्वाइनिंग नहीं लेंगे आपका। तो बोले नहीं हम ज्वाइनिंग करेंगे, हम बोले ज्वाइनिंग आपका नहीं लेंगे। फिर बोले हम आपका घर आ रहे हैं, हम बोले मत आइए, हम दूसरा जगह जाते हैं। बोले हम ज्वाइनिंग करेंगे, हम बोले आपको ज्वाइनिंग कराएंगे। बोले हम 2-3 आदमी ज्वाइनिंग कराएंगे, हम बोले सबको हम भाड़ देंगे। हंस रहे हैं, सही बता रहे हैं, कुछ नहीं गलत बोल रहे हैं। हम लोग दूसरा आदमी यदि आप लेकर आइएगा तो उसको दूसरा कंपनी में जोड़ देंगे, लेकिन हम करने में जोड़े नहीं करेंगे आपका। तो बोले नहीं हम आपके साथ करेंगे। हम बोले ये लीजिए, इसका नाम है शहादत अंसारी, इससे जाके जुड़ जाइए, आप हमसे मत जुड़िए। बोले नहीं हम आप ही के साथ जुड़ेंगे। फिर क्या हुआ? फिर हुआ जो आप देख रहे हैं। जो आपके अच्छा मित्र वो है, अच्छा मित्र वो है, मित्र का डिफिनेशन परिभाषा बता रहे हैं, जो अच्छा मित्र वो है जो आपका बिजनेस में सपोर्ट करे। हम रेस्टोरेंट खोल के बैठे हुए हैं और मेरा दोस्त जाकर दूसरा रेस्टोरेंट में खाना खा रहा है, वो मेरा मित्र हुआ। हम कपड़ा दुकान खोल के बैठे हुए हैं, मेरा दोस्त जाकर दूसरा जगह कपड़ा खरीद रहा है, मेरा दोस्त हुआ। कटिस हो जाइए। हम दोस्त हैं, राजनीति में पॉलिटिक्स में खड़ा हो रहे हैं, वो जाकर दूसरा पार्टी वोट देगा, मेरा दोस्त है, कटिस हो जाइए। कोई जरूरत नहीं दोस्त। कितना अंधविश्वास में जीवन जिएगा? कब तक अंधविश्वास में जीवन जी रहे हैं आप? तुम मेरा मित्र है, अरे जब ज्वाइनिंग नहीं कर रहा है 3500 से तो 35,000 मदद कब करेगा वो मुश्किल वक्त में? जब 3500 से ज्वाइनिंग नहीं कर रहा है तो 35,000 रुपए कब मदद करेगा? जब आपको जरूरत पड़ जाएगा तो परखने का तरीका है ये बिजनेस जो है ना, पैरामीटर है चेक करने का। खाली बिजनेस नहीं है, चेक करने का है कि सही दोस्त है कि नहीं। ज्वाइनिंग करिए और लोगों को बताइए, खुल के बताइए, कॉन्फिडेंस के साथ बताइए, पूरा आत्मविश्वास के साथ बताइए। जब बताइए डर डर के क्यों बताते हैं आप? ये डर डर के बताने का काम नहीं है, ये पूरा कॉन्फिडेंस और जोश के साथ बताने का काम है। ये बिजनेस जब आप किसी को बताते हैं तो पूरी आत्मविश्वास और पूरी जोश और पूरी कॉन्फिडेंस से बताइए। जब किसी के साथ जाइए तो पूरा कॉन्फिडेंस के साथ बताइए, क्योंकि आप सही चीज दे रहे हैं, आप ज्वाइंट पेन दे रहे हैं, आप कुछ ड्रॉप दे रहे हैं, आप कुछ ऐसा चीज दे रहे हैं जिससे उससे लाभ होगा। लोग दारू बेच रहे हैं, गुटखा बेच रहे हैं, बीड़ी पान सिगरेट बेच रहे हैं, आप पूरा कॉन्फिडेंस से बेच रहे हैं, उसको शर्म नहीं लग रहा है। और आपके वाला भैया लीजिएगा, वो कीवा का सामान आया है, ले लीजिए ना, आप ज्वाइनिंग कीजिएगा, मेरा जिंदगी बदल जाएगा। सर के लिए रख दीजिए। डरे डरे जा भैया, कंपनी था, कंपनी आपका हालत खराब हो जाए। तो आप कॉन्फिडेंस से बोलिए, आप कॉन्फिडेंस से बोलिए, इसको लीजिए, यूज कीजिए, आप इसको लीजिए, प्रयोग करिए। अच्छा नहीं लगेगा मत लीजिएगा। इसको लेकर यदि आप 200-400 रुपया दीजिएगा तो उम्र बर्बाद हो जाएगी। आप बर्बादी हो जाइएगा तो अच्छा ना है कि आप 200-400 रुपया लायक है, नहीं है। यदि 200-400 रुपया दीजिएगा बर्बाद हो जाएगा तब किस लायक आप समझ लीजिए। 30-35-40 साल उम्र हो गया और 400-500 देने में स्थिति है तो बेकार जीवन जी रहे नहीं। समय हो गया क्या? कोई याद नहीं रहा। चलिए समय नहीं लेने ज्यादा, 2-3 लाइन है हम बोल के खत्म करेंगे। मेरा कहने का मतलब है कि ज्वाइन बिजनेस, ये बिजनेस ज्वाइन करिए, बहुत बड़ा चीज है और बहुत सारी जानकारियां आपको मिलेगी फ्यूचर में। नए लोग हैं, 3500 रुपया दे के 3500 दे करके ज्वाइन करिए, जो आपकी अपलाइन जो आपको लेके आया है। 2-3 साल लगाइए, 2-3 साल इस काम में लगे, ओनली 3 ईयर्स। अच्छा नहीं लगेगा छोड़ दीजिए,
अच्छा नहीं लगेगा छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और अभी 21 तारीख को प्रोग्राम है, मैं 2-3 लाइन आपको बता के खत्म करता हूं सिंपली। दो तीन लाइन है इंपॉर्टेंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट। जिंदगी कैसे बदलेगी? बोलिए मैडम, बोलिए बोलिए, थोड़ा सुने, खत्म करना है। बताइए आपको कुछ सवाल है तो बोलिए, कुछ क्वेश्चन चल रहा है तो बोलिए, किसी के पास कुछ सवाल है तो पूछिए। बोलिए बोलिए, जोर से बोलिए। कोई सवाल नहीं है। जिंदगी तब बदलेगी जब आप अपने अतीत को भूलेंगे, जब अपने पास्ट जो है ना, जो जिंदगी बिताए हैं आप, यदि आप उसको भूलेंगे नहीं तो भविष्य परिवर्तन नहीं होगा। वही बुरी हालात, वही बुरी स्थितियां, वही पैसे का क्राइसिस, वही असफलताएं यदि बार बार आपके दिमाग में चलेंगी तो फ्यूचर फिर उसको दोहराएगा, भविष्य फिर उसको दोहराएगा। इसलिए भविष्य अच्छा करना चाहते हैं, उज्जवल करना चाहते हैं, तो अपने पास्ट को, अपने अतीत को भूलना पड़ेगा। फॉरगेट द पास्ट, पास्ट इज द पेनफुल, पास्ट पेनफुल है। यदि आपको लुधियाना जाना है तो गोमो स्टेशन छोड़ना पड़ेगा। आप गोमो भी रहना चाहते हैं और लुधियाना में भी रहना चाहते हैं, ये पॉसिबल है? नो। आपको कहीं छोड़ना होगा तब कहीं पहुंचेंगे। आपको पास्ट को भूलना पड़ेगा, पुराने दोस्तों को भूलना पड़ेगा जो अभी तक आपको यहां रोके हुए हैं। जब आप अपने दोस्तों को नहीं छोड़ पाएंगे, ऊपर नहीं जा पाएंगे। यदि आप ऊपर जाना चाहते हैं, उन दोस्तों को छोड़ना पड़ेगा जो आपके साथ इस बिजनेस में नहीं आते। जो इस बिजनेस में नहीं आते वो आपके दोस्त नहीं है, उनको छोड़ देना पड़ेगा। बड़ी बुरी बात, बहुत बुरी बात है। नहीं, उन लोगों को छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको सदा छोड़ दें। मिलिए 6 महीना साल भर में एक आदमी। दूसरी लाइन है कि जिस क्षमता का उपयोग नहीं करते हैं वो नष्ट हो जाती है। यदि आप उपयोग नहीं करेंगे अपने टैलेंट का, इस काम को करने के लिए, इस काम को करने के लिए अपने टैलेंट का उपयोग नहीं करेंगे तो समय और क्षमता दोनों नष्ट हो जाएगा। कभी कभी देखिएगा किसी का हाथ टूट जाता है, ऐसे बांध के रखता है 45 दिन या 2 महीना, और खोलने के बाद देखिए ये हाथ से जितना अच्छा वर्क कर लेता है, ये हाथ से नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि जब आप किसी का उपयोग करना बंद कर देते हैं तो वो समाप्त हो जाता है। जो आप साइकिल नहीं चलाते हैं उसमें जंग लग जाता है, जो बाइक नहीं चलाएंगे जंग लग जाएगा, जो कार नहीं चलाएंगे वो जंग लग जाएगा, जो आप पेन नहीं लिखेंगे उसमें स्याही जम जाएगा, खराब हो जाएगा। जो चीज़ें का उपयोग नहीं करेंगे समाप्त हो जाएगा। यदि आप अपने समय और दिमाग का इस बिजनेस में और पैसे कमाने में उपयोग नहीं करेंगे तो आपकी क्षमताएं समाप्त हो जाएंगी। आपको जो ईश्वर का दिया हुआ शक्ति है वो समाप्त हो जाएगा और फिर आप उसको उपयोग नहीं कर सकते। इसलिए अपने क्षमताओं को इस बिजनेस में लगाइए। ये बिजनेस इस धरती में इस एक अवसर है, एक बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है। और लास्ट लाइन है, लास्ट एंड इंपॉर्टेंट लाइन, इसके बाद मैं समाप्त करूंगा कि बिना परिवर्तन के प्रगति नहीं होगा। बिना परिवर्तन के प्रगति नहीं होगा और परिवर्तन के लिए पेन सहना होगा, दर्द सहना होगा। यदि आप परिवर्तन करेंगे तब प्रगति होगा और परिवर्तन दर्दनाक होगा, आसानी से नहीं होगा, बहुत दर्दनाक होगा। परिवर्तन, चेंज इज पेनफुल, चेंज दर्दनाक है। आप यदि वजन को घटाना चाहते हैं तो आपको बहुत पसीना बहाना पड़ेगा, वो दर्दनाक है, मन नहीं करता, पेनफुल। एक बच्चे का जो जन्म होता है तो एक माता जब बच्चे को जन्म देती है तो पेनफुल होता है, दर्दनाक होता है। एक साधारण खिलाड़ी जब एक कमांडो फोर्स बनता है तो पेन से गुजरना पड़ता है, उसको दर्द से गुजरना पड़ता है।
एक आम का बीज जब नया पौधा बनता है तो उसको मिट्टी में खाक हो जाना पड़ता है, पेन से आना पड़ता है, तब एक परिवर्तन आता है। जब वो दाना, आम का दाना खाक हो जाता है तब एक परिवर्तन होता है। परिवर्तन के बाद जब प्रगति होता है तब बहुत सुनहरा लगता है। वो आम का पौधा लहलहाता बहुत खूबसूरत लगता है। एक खिलाड़ी, एक कमांडो बहुत अच्छा लगता है। एक बच्चा जब बड़ा होता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो प्रगति के लिए परिवर्तन करना पड़ेगा, घर से निकलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, आपको आवाज निकालना पड़ेगा, आपको थोड़ा शर्म को धो देना पड़ेगा, आपको ईगो को खत्म करना होगा, अहंकार को आपको अपना जमीन के तले उसको कुचलना पड़ेगा। ये परिवर्तन सबके लिए अलग अलग है। हो सकता है किसी का पैसे का क्राइसिस हो सकता है किसी को पैदल चलना पड़ता होगा, किसी को 2, 4, 5, 10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता हो सकता है किसी को दूसरे बाइक में लिफ्ट लेना पड़ता हो सकता है कि आपको थोड़ा सा बच्चों के साथ समय कम मिलेगा, हो सकता है कि आपको अगल बगल पड़ोसी से ताना सुनना पड़ेगा, पेन, दर्द। यदि आप पेन सहते हैं तो परिवर्तन होगा, और परिवर्तन जब होगा तब प्रगति, और प्रगति जब होगा आनंद आएगा और जीवन सफल करने का एक मार्ग। ये सिर्फ काम नहीं है। We are not teaching only work. We are teaching progress. We are teaching success. We are providing opportunity. We are encouraging you to develop your future, great future, dynamic future, and एकदम tremendous life आपका एक विकसित करने के लिए हम लोग टीचिंग करते हैं। हम लोग सिर्फ सामान नहीं बेचते हैं, आपकी जिंदगी को बनाते हैं। समझ पाए तो अच्छा, नहीं तो कितने लोग आए कितने लोग गए, सिलसिला चलता रहेगा। जो लोग समझ गए आज चल रहे हैं, जो लोग नहीं समझेंगे वो बाद में समझेंगे। तो थैंक यू सो मच, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गो डायमंड चेयरमैन क्लब, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। बैठे 2 मिनट, पूरी थोड़ा गर्म है, थोड़ा झुलसा जाएगा मुंह में खाते खाते। थोड़ा सा 2 मिनट और 1 मिनट संयम रखिए, धैर्य रखिए, सारा कुछ मिलेगा और पूरी भी मिलेगा। कैसा लगा थोड़ा सा जवाब चाहिए हमको। जबरदस्त लगा। क्या आपने निर्णय ले सकते हैं कि वजन करने का निर्णय ले सकते हैं? कौन कौन नया नया है, थोड़ा सा हाथ खड़ा कीजिएगा। आपने क्या यहां से शपथ लेके जा रहे हैं? ज्वाइनिंग कीजिएगा पक्का। पति कुछ बोले, माँ बाप बोले, डरिएगा नहीं ना, छोड़ देंगे। देखिए ज्वाइनिंग करना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ से हम शपथ लेके जा रहे हैं, और क्योंकि जीवन में हमको कुछ बेहतर करना है। और एक मैडम बोल के गई यहाँ से कि हम अपना हस्बैंड पर डिपेंड नहीं रहना चाहते हैं, क्योंकि हमको खुद का इनकम चाहिए। जब बच्चा को मांगता है पैसा, मैं अपना हस्बैंड के पॉकेट से पैसा चोरी करना पड़ता, मैं घर में रह के चोर नहीं बनूंगा। क्यों? मेरे पास टैलेंट की कमी है। हर महिलाओं, हर पुरुष के पास वो क्वालिटी है, वो टैलेंट है जो जीवन में बहुत कुछ कर सकता है वो, क्योंकि उसके अंदर में एक विचार नहीं आया है और वो अपने दिल से एक निर्णय नहीं ले पाया है, इसलिए वो भटक रहे हैं कहीं कहीं।